पाए लागू छोटी मालकिन। आप हमारे पैर में छुआ कर दोनों काका, हमें अच्छा नहीं लगता। मालकिन ये तो सदियों से चली आ रही रीत है। ठाकुर खानदान के पैरों को छूकर जीना ही हमारा धर्म है, भाग है हमारा। होगा, हमें अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। खैर वो बात छोड़ो, हम भीमा को ले जा रहे हैं खेलने के लिए। लेकिन एक घोड़े की मालिश अभी बाकी है, वो हम नहीं जानते। आप इसे कहो ना दिनू काका। देखो बेटे, मालकिन का हुक्म मानना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम बाकी का काम मैं कर लूंगा। अच्छा बापू, तुम जाओ। ये हुई ना बात। चल भीमा। जैसे सूरज संग किरण, जैसे बादल संग पवन, जैसे धरती संग गगन, हो चले संग संग साथिया, हो साथिया, हम तुम हर पल संग चले। ये आपकी पायल कहाँ गई छोटी मालकिन? पायल? अरे लगता है कहीं गिर गई होगी रास्ते में। कहीं गिर गई या तूने चुरा ली? इसीलिए पिताजी कहते हैं इन छोटे लोगों के साथ खेलना नहीं चाहिए। हाँ। पायल कहीं गिर गई है भैया, भीमा कभी चुरा नहीं सकता। आप इन गरीब हरामजादों को नहीं जानती मालकिन। चुपचाप पायल लौटा दे वरना मार पड़ेगी। मैं सच कहता हूँ छोटे मालिक, मैंने पायल नहीं चुराई। अबे जल्दी बता दे, अगर छोटे मालिक का हाथ उठ गया तो तेरी खाल की पायल बना देंगे। बोल कहाँ पायल? तू हट सोनम। छोटे मालिक, मैं तुम्हें नहीं करूँगा। अबे अबे तू मालिक पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती? चल चल तू बड़े मालिक के पास चल, आज तेरी खैर नहीं। भीमा, मुनीम जी, भीमा क्या हुआ तुझे? क्या किया है तूने? मैं सच कहता हूँ बापू, मैंने पायल नहीं चुराई। मैं भी कहती हूँ दिनू काका, भीमा ने पायल नहीं चुराई। गौरी, सोनम को अंदर ले जाओ। नहीं, भीमा चोर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। पापा भीमा चोर नहीं है। पापा भीमा... तुम्हारी 7 पुश्तें इस हवेली का नमक खाकर पली हैं तीनों। ये बात तुमने अपने बेटे से नहीं बताई? भीमा जानता है मालिक। जानता है तो फिर इसने हिम्मत क्यों की? सरकार, भीमा चोर नहीं है। वैसे आप कह रहे हैं तो सब सच ही होगा मालिक। हम चोरी की नहीं, उस नमक हरामी की बात कर रहे हैं जो इसने छोटे ठाकुर पर हाथ उठाकर की। इस बार इसे माफ कर दिया जाए मालिक, दोबारा कभी ऐसा पाप नहीं करेगा। पाप का बदला सजा होती है दीनू, माफी नहीं। राज बहादुर, इसे 25 हंटर मारिए ताकि 25 साल तक दोबारा ऐसा पाप करने की जुर्रत ना कर सके। अरे छोटी मालकिन की पायल मिल गई। राम काका, छोटी मालकिन की पायल मिल गई। कहाँ है वो? वो तो चली गई। कहाँ? मालिक ने बहुत दूर भेज दिया पढ़ने के लिए। कितनी देर हुई? अभी गई है मोटर में।
50,000 रुपया उन्हें और दे दो। जी। हम चाहते हैं इस इलाके का हर आदमी हमारे कर्जे में डूब जाए। जैसा हुक्म सरकार। डैडी ये भागता नहीं है। भीमा, जी मालिक। छोटे मालिक का घोड़ा दौड़ाओ। अच्छा मालिक। अरे ओ भीमा। जी जी मुनीम जी। देखो गाड़ी तैयार करना, मालिक शहर जाएंगे। हाँ मुनीम जी, आप मालिक से छोटी मालकिन के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, लंदन में है वो, इस बार फर्स्ट क्लास में पास हुई है। हाँ। कब आएंगी? राम जाने कब आएगी, काफी पढ़ाई बाकी है, अभी देर लगेगी। तुम गाड़ी निकालो। भीमा, चलो शहर चलो। जी मालिक। आज आप यहाँ तशरीफ नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सरकार तन्हाई में मुजरा सुनना पसंद करते हैं। हम किसी सरकार की पसंद के गुलाम नहीं, मुजरा सुनने आए हैं और हर कीमत पर सुनेंगे। कौन है ये बदतमीज जो राय बहादुर दौलत सिंह के सामने कीमत की बात कर रहा है? हमें लोग शमशेर सिंह के नाम से पुकारते हैं। इस शहर में पुलिस से लेकर बदमाश तक सिर्फ हमारे ठेके की शराब पीते हैं, और बदतमीज कहने वाले को हम इस तरह तमीज सिखाते हैं। मालिक पर हाथ उठाता है। 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 जय हिंद सर। जय हिंद। कम ऑन। ये मुन्ना है सर, चोरी, सजा 4 साल। मंगलू सर, दहेज के लिए पत्नी की हत्या, उम्र कैद। एंथनी सर, डकैती, सजा 7 साल। और ये बीमा, कत्ल, सजा 3 साल। कत्ल, सजा सिर्फ 3 साल? एक्सीडेंट से मरा साहब, हादसे से मौत हो गई। इरफान। जी साहब। इन्हें कपड़े दिलाओ। चलो।
भैया भैया। अरे तू कैसी है? ठीक ठाक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पिताजी कहाँ हैं? वो किसी जरूरी मीटिंग में फंस गए थे, इसलिए मुझे भेज दिया। घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ चलें। चलो। सोनम, तुम्हारा ये पायल पहनने का शौक विदेश में रहकर भी नहीं गया? विदेश में रहने का ये मतलब थोड़ी है कि लोग अपना शौक बदल दे भैया। फिर भी क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया साहब। अरे गाड़ी जल्दी भगाओ। ये क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको। अरे सोनम, ये क्या कर रही हो? भागना होता तो गाड़ी नहीं रोकते। बातें बनाने से अच्छा है कि इन्हें किसी डॉक्टर के पास ले चले। आइए माँ जी। घबराने की कोई बात नहीं है, हड्डी पे मार नहीं लगी है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आप इन्हें बराबर देते रहिएगा। जी क्या 1 घंटा हो गया फ्लाइट आए हुए? जी धन्यवाद। मालिक, एयरपोर्ट वाले कह रहे सारे पैसेंजर जा चुके हैं। अरे तो फिर सोनम बेटी अब तक क्यों नहीं आई? पिताजी। बेटा। वेलकम टू सोनम होटल एंड बर्थडे हैप्पी सर मुडाके। बेटे ये बनवारी लाल जी हैं। मैं थारे का पार्टनर, चाय चौवन्नी का सही सर मुडाके। सोनम फैक्ट्री, सोनम इंडस्ट्री, सोनम शुगर फैक्ट्री। मैं थारे के नाम पर धंधा तो ढेर करूं, पर थारे के साथ मुलाकात आज पहली बार हुई। अब तो हिंदुस्तान आ गई है, मुलाकात होती रहेगी बनवारी लाल जी। बढ़िया बढ़िया। हैप्पी बर्थडे सोनम जी। ये मेरा है सगा भाई, शक्ल से सुतेला लागे। हाउ डू यू डू? नमस्ते। हाउ डू यू डू? विदेश जाने का ये मतलब है कि विदेश के रंग में घुस जाए। सोनम जी को देखो, विदेश में रहने के बावजूद हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के नियम नहीं भूली सर मुड़ा के। आपने सही कहा, वहां रहकर भी मैं यहाँ की कोई चीज नहीं भूली। तब तो थारे को जरूर कोई हिंदुस्तानी गीत आता होगा। जी हाँ। भाई जन्मदिन की खुशी में क्यों मेरे भाइयों? हाँ छोटी मालकिन, हो जाए। प्लीज सोनम जी प्लीज। जैसे गीतों संग सरगम, जैसे पायल संग छम छम, हाँ चले संग हम साथिया साथिया, हम तुम्हारे पर संग चले। अब तक कैसे ये दिन बीते, मैं समझाऊं कैसे, जीवन का हर पल यूं बीता, बीत गए जुग जैसे, साथ चले कोई ऐसे, जैसे फूलों संग शबनम, जैसे गीतों संग सरगम, जैसे पायल संग छम 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 छम। साथिया साथिया, हम तुम हर पल संग चले। भीमा। अरे मुनीम जी, मालिक कैसे हैं? मालिक अच्छे हैं, तुम्हें लेने के लिए भेजा। देखा तुम्हारा कितना ख्याल करते हैं। मालिक तो हमारे भगवान हैं, वो ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और सब ठीक ठाक है ना? छोटी मालकिन विदेश से आ गई?
हाँ हाँ, विदेश से आ गई, जरा गांव घूमने गई है, 2-4 दिन में लौट आएगी। कब छूटेगा भीमा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुना था उसे 3 साल की सजा हुई है। इसका मतलब है उसे आने में 3-4 महीने और लग जाएंगे। हाँ छोटी मालकिन, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई कि आपको बचपन की सब बातें याद हैं। इन्हीं यादों के सहारे तो पल के बड़ी हुई हूँ। परदेश में इन यादों के सिवा मेरा था ही कौन। मौसी, भीमा मुझे याद करता था। याद? उसका बस चलता तो आपके नाम की माला जपता रहता। जब भी फुर्सत मिलती मेरे पास आ जाता और घंटों आपकी बातें किया करता। वो जो आपकी पायल थी ना, वो जो गुम हो गई थी, जिसके लिए भीमा को बहुत मार पड़ी थी, वो भीमा को मिल गई थी। हर वक्त अपनी जेब में लगाए रखता है। कहता है कि छोटी मालकिन की अमानत है, अपने हाथों से लौटाऊंगा। तुम तो सिर्फ पायल लौटाना चाहते हो भीमा, हम तो अपना सब कुछ तुम पर लुटा देना चाहते हैं। पायल लागू मालिक। भीमा एक बदमाश हमसे 2 लाख रुपया जबरदस्ती छीन कर ले गया है। तुम्हें उसका दुगना वसूल करना है। हो जाएगा मालिक। और हम चाहते हैं कि वो बदमाश हमारे पांव पर गिरकर जिंदगी की भीख मांगे। मांगेगा मालिक। ठीक है तो मुनीम जी, भीमा को जग्गू के पास ले जाओ। छोटे भाई, सब पार्टियों को यह खबर कर दी है ना कि जग्गू दादा का टैक्स देना है? हाँ बड़े भाई। फिर भी छोटे भाई, समंदर के किनारे पूरी नजर रखना, क्योंकि हमारा टैक्स दिए बिना किसी भी पार्टी का माल उतरना नहीं चाहिए। फिक्र मत करो बड़े भाई, अपन के आदमियों ने चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। तू? नहीं मैं नहीं, ये कौन है बे तू? भीमा नाम है हमारा। मालिक ने इसे मेरे साथ भेजा है। किस लिए भेजा है? तुम्हें 2 काम करना है। एक, तुमने मालिक से जो पैसे लिए उसका दुगना वापस करना। 2, मालिक के रास्ते पर ना कोई गड़बड़ करने का वचन देते हुए उनसे माफी मांगना। 2 काम हम जरूर करेंगे। एक, तुम्हारे मालिक ने जितना पैसा हमें दिया है उसका 4 गुना उससे और लेंगे। 2, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर यहां से भेजेंगे। छोटे भाई? हाँ बड़े भाई। मालिक के इस चमचे को कम से कम 1 महीना अस्पताल में रहना चाहिए। हमारा नाम ठाकुर दौलत सिंह है जग्गू। अगर हमने भीमा को हुक्म ना दिया होता तो तुम यहां जिंदा नहीं मुर्दा आते। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, आज के बाद मैं आपके माल पर कभी हाथ नहीं डालूंगा। तुम्हारी बेहतरी भी इसी में है, तुम जा सकते हो।
कैसे मालिक? वाह ठाकुर साहब वाह, मुझे तो विश्वास ही ना हुआ है कि अकेला जग्गू दादा को उठा लाया सर में उठा के। वाह बनवारी भीमा हमारा खरीदा हुआ नहीं, पाला हुआ गुलाम। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। सेठ जी, मजदूरों ने जिद पकड़ ली थी, वरना हड़ताल के तो मैं भी खिलाफ। ये माफी मांगने आए थे या गाली देने? ये भी कोई ढंग हुआ माफी मांगने का? जब तक ठीक से माफी नहीं मांगेंगे हम लोग काम पर नहीं जाएंगे। गलत बात। वो मिल के मालिक हैं। ये क्या कम है कि वो मजदूर एकता के सामने आके झुक गए, यहां आके माफी मांग ली? अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से उनका दिल जीतने की कोशिश करें, ताकि वो हमें अपने भाइयों और बच्चों की तरह समझें। चलो मुंह मत देखो, चलो चलो काम पर चलो। चलो भाई, बहुत हो गया, काम पर चलो। नमस्ते। नमस्ते। कुमार साहब का घर यही है? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। आप? मैं सोनम हूँ। ओह, सेठ जी की बेटी हो ना तुम? जी। ये मिठाई का डब्बा। ये किस खुशी में? क्योंकि आप एक समझदार इंसान की पत्नी हैं, इस खुशी में। सोनम, वो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। मेरी पत्नी मुझे एक निखट्टू और बेवकूफ पति समझती है। क्यों जी? निखट्टू तो मैं नहीं जानती हूँ, पर बेवकूफ आप जरूर है। क्या? वरना मुझसे शादी क्यों करते? अरे जब मैंने शादी की थी सारा मोहल्ला गश खा गया था। क्या लड़की से शादी की है? बैठो। हाँ, चलो चलो। अरे आप नहीं, हाँ तुम बैठो। ये लो मिठाई। क्या इसमें? आप अभी बैठ जाइए। हाँ बोलो सोनम, कैसे आना हुआ? पिताजी ने आप पर हाथ उठाया, उसकी माफी मांगने आई हूँ। अरे वो तो पहले ही माफी मांग चुकी हैं, इसके लिए आने की क्या जरूरत थी? जिस तरह उन्होंने माफी मांगी, आपकी जगह कोई और होता तो कभी स्ट्राइक नहीं खुलवाता। मैं तो पहले स्ट्राइक नहीं करवाना चाहता था। देखो, स्ट्राइक से मालिक का तो सिर्फ पैसों से नुकसान होता है, मगर मजदूर के घर में तो चूल्हा नहीं चलता, रोटियों के लाले पड़ जाते हैं। और फिर मालिक और मजदूर का रिश्ता तो बाप और बेटे का रिश्ता है। बाप को बेटों का ख्याल रखना चाहिए और बेटों को बाप की इज्जत करनी चाहिए, बस इतनी सी तो बात है। काश मेरे पिताजी इन बातों को समझ सकते। पाए लागू मालिक। भीमा, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए। सर कट जाएगा, जुबान नहीं खुलेगी, मालिक की सौगंध। इस आदमी का खून करना होगा। मालिक का हुक्म सर आंखों पर। कुमार नाम है इसका, धारावी की बस्ती में रहता है। इतना याद रखना, जितने दिन ये जिंदा रहेगा उतनी मुट्ठी खून हमारे शरीर का जलता रहेगा। क्या भीमा शहर में वापस आ गया? हाँ भाई, और हमारे आदमी उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उसने मेरे भाई को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और उससे अस्पताल में दम तोड़ दिया। जब तक हम भीमा को भगवान के घर ना पहुंचा दें, हम चैन से नहीं बैठेंगे।
हल्दी वाला दूध है, पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी भीमा। वो लोग कौन थे जो तुम्हें मारना चाहते थे? मेरे मालिक के दुश्मन। मालिक? जी, वो मेरे भगवान हैं। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और कौन है तुम्हारा? बापू था, जब मैं छोटा था तभी चल बसा। एक साथी है, बचपन में बिछड़ा, अभी तक नहीं मिला। क्या हो गया? हाँ? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। तुम यहीं रहो, मैं अभी डॉक्टर बुला कर लाती हूँ। नहीं। खतरे की तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? खतरा तो नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, कीमती हैं, लेकिन इनके लिए बहुत जरूरी है। कितने रुपए तक आ जाएंगी? यही करीबन 300 रुपए लग जाएंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। शुक्र है भगवान का, आज अब जल्दी आ गए। हाँ, एक है हमारी पत्नी जिसका प्यार हमें काम खत्म होने की। इस आदमी का खून करना होगा। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। तुम्हारा छोटा भाई? ये कब पैदा हुआ? ये क्या हुआ इसे? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने ये दवाइयाँ लिख कर दी, आप जल्दी जाकर ले आओ। ये दवाई तो बहुत महंगी है। मालूम है, ये ले जाओ। एक बात कहूँ, यू आर ग्रेट। आप ही की पत्नी हूँ। हाँ हाँ, यानी कि मैं भी ग्रेट हूँ। क्या जग्गू ने भीमा को मारने की कोशिश की? उससे अपने किए की सजा मिल जाएगी। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। इस बार तो लंबी लगेगी। लेकिन मालिक, एक बात अच्छी हो गई, कुमार की पत्नी ने भीमा को बचाया। वो उसे अपने घर भी ले गई। बड़ी बदनसीब है बेचारी, अपने सुहाग की मौत को खुद ही। शाबाश। नमस्ते। दोस्ती करोगे? चलो आज से हम लोग दोस्त हो गए। बहुत प्यारा बच्चा है। ओफो, बहुत हो गई बातें। ये लो, दूध पी लो। भैया म्यूनिसिपैलिटी वाले सारी बस्ती में नोटिस लगा रहे हैं खाली करवाने के लिए। अरे तू परेशान क्यों होता है? हम लोग वकील से बात कर चुके हैं, लगाने दो उन्हें नोटिस। हम लोग अभी जाकर कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं। तुम बीमा का ख्याल रखो, हम लोग आते हैं। हाँ, आ बेटा। ये तो बहुत अच्छा आदमी है। मैं मालिक से कहूंगा इसे नहीं मानना चाहिए। अरे अगर तू मालिक का बताया हुआ काम नहीं करेगा तो मालिक तेरा खून पी जाएंगे। इसीलिए तो मालिक से मिलना चाहते हैं। अरे मालिक दिल्ली गए हुए हैं, वो दिवाली वही मनाएंगे। ठीक है, आप मालिक से कह दीजिएगा कि उनसे बात किए बिना मैं ये काम नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा। तू जा। जयराम जी की। मुनीम जी, छोटी मालकिन गांव से वापस आ गई। अरे क्या तू बार बार पूछता रहता है छोटी मालकिन छोटी मालकिन? अब वो बड़ी हो गई हैं। अब वो बच्ची नहीं रही जो तुम्हारे साथ खेला करती थी। अब तेरे साथ वो बात भी नहीं करेंगी। नमस्ते भाभी जी। अरे सोनम, आओ आओ। दिवाली मुबारक हो। तुम्हें भी। ये हाँ, उधर। कुमार भैया कहाँ हैं? गए हैं दूसरी पत्नी के पास। दूसरी पत्नी? ये बस्ती तो है उनकी दूसरी पत्नी। चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सुबह से निकल जाते हैं और हर घर में झांकते हैं। सबके पास नए कपड़े, दिए, पटाखे, मिठाई, किसी चीज की कमी तो नहीं। ये तो उनकी ग्रेटनेस है। लेकिन आपने दिवाली के दिन ये क्या हालत बना रखी है? त्योहार है ना, घर की सफाई तो करनी चाहिए। असली बात ये है,
कि दर्जी अभी तक नए कपड़े सीकर नहीं लाया। बीबी जी कपड़े। हाँ? मैं ले आती हूँ। अच्छा लाओ। थैंक यू। अरे वाह, बड़े अच्छे कपड़े बनाए कुमार भैया ने। ये तुम्हारे कुमार भैया के नहीं है, ये मेरे भाई के हैं। आपके भैया के? हाँ। लेकिन आपने तो कहा था कि कुमार भैया और आपका कोई रिश्तेदारी नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें ये बताया था ना, शायद भगवान ने सुन लिया होगा। उसके दूसरे दिन ही एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा भाई भेज दिया मेरे लिए। वो जो आपकी पायल थी ना, वो भीमा को मिल गई थी। हर वक्त अपनी जेब में लगाए रखता है। कहता है कि छोटी मालकिन की अमानत है, अपने हाथों से लौट आऊंगा। भाभी, ये पायल शायद मेरे भाई की है, बिस्तर तो उसी का है। लेकिन इतनी छोटी पायल? क्या आपके भाई का नाम भीमा है? हाँ। अरे तुम्हें कैसे मालूम? अगर आपके भाई का नाम भीमा है और अगर ये पायल उसी की है, तो समझ लीजिए ये दिवाली मेरी जिंदगी की सबसे कीमती दिवाली है। जल्दी आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कपड़े, पटाखे, मिठाई, सब कुछ। अरे ये सब छोड़, देख तो कौन आया है। पहचाना? छोटी मालकिन। भीमा, तुम लोग बातें करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ, आप कितनी बड़ी हो गई छोटी मालकिन। तुम भी तो बड़े हो गए हो। आप ठीक तो है ना? विदेश जाके भीमा को तो भूल गई होंगी। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा याद करती थी। तुम्हारे पास तो मौसी थी जिनसे तुम मेरे बारे में बात कर लिया करते थे, लेकिन मेरे पास तो मेरा दिल ही था, या तुम्हारे गीत के वो बोल जो तुम बचपन में मेरे लिए गाया करते थे। आपको वो गीत याद है? गीत, धुन, इस पायल की वजह से तुम्हारा मार खाना, हमें हर बात याद है भीमा, हर बात। हमें यकीन था आप हमें भूलेंगी नहीं, इसलिए पायल हमने संभाल कर रखी थी। ये पायल हमने चुराई नहीं थी, आपके पैर से गिर गई थी, पर अच्छा हुआ ये गिर गई थी। इसकी वजह से हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि आप हमसे दूर हैं। मैं ना कभी तुमसे दूर थी और ना कभी दूर रहूंगी भीमा। छोटी मालकिन। छोटी मालकिन मैं तुम्हारे लिए बचपन में थी। होश संभालने के बाद मेरे दिल ने तुम्हें अपना मालिक माना है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं ऐसी हिम्मत के सारे बड़ी हुई हूँ भीमा। छोटी मालकिन। छोटी मालकिन नहीं, सोनम, मुझे मेरे नाम से पुकारो भीमा। छोटी मालकिन, ये तुम्हें हमारी सौगंध तोड़ दोगे क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हम दुनिया छोड़ सकते हैं, आपकी सौगंध तो क्या, सपने में भी दिया हुआ आपका हुक्म नहीं तोड़ सकते। तो फिर हमें हमारे नाम से पुकारो भीमा। बोलो ना भीमा, हमारे कान तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए बेकरार हो रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। सोनम। फिर से बोलो भीमा। सोनम। फिर से। सोनम।
कुमार अब तक जिंदा क्यों है भीमा? मालिक, कुमार बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। वो जिंदा क्यों है? मालिक, उनकी पत्नी ने हमारी जान बचाई, हमें भाई बनाया। वो जिंदा क्यों है? मालिक, कुमार बाबू सारी बस्ती के लिए देवता हैं, उन्हें मारना ठीक नहीं है मालिक। भीमा! दो कौड़ी के गुलाम अपनी औकात भूलकर हमको मशवरा देता है। हम तुझे अभी सबक सिखाते हैं। रामू, हरिया, बिरजू, बांध दो इस कुत्ते को। मालिक, हमारी मारी इसका भौंकना बंद कराएगी। बांध दो। हमारी बात सुनिए मालिक। मालिक, मालिक, बांध दो। हमारी बात सुनिए मालिक। मालिक, मालिक वो बहुत अच्छे आदमी है मालिक। हमारे सामने दुश्मन की तारीफ करता है गुलाम। मालिक, कान खोलकर सुन ले। कुमार को खत्म किए बगैर अगर तूने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो बहुत परेशान हो जाएगी। मैं रातें ही बिट्टू, तू भी जीजाजी का वफादार है और मैं भी मालिक का वफादार हूं। मेरा मालिक कहता है कि तेरे मालिक को मार डालूं। अब तू ही बता बिट्टू, ऐसे देवता समान आदमी को कौन मार सकता है? तेरे को इसका खून करना है सर मुड़वा के। अरे सर मुड़ा भी नहीं कर सकता क्या? मजाक मत करो शेरा दादा, ये बहुत सीरियस मामला है। अरे मजाक तो तेरा भाई कर रहा है। अब बताओ, किसी का खून करने के लिए सर मुड़ाने की क्या जरूरत है? खैर, ये है कौन? इसका नाम है कुमार। सोनम मिलके मजदूरों का नेता है सर मुड़वा के। अरे फिक्र मत करो सेठ, शेरा पैसे के लिए किसी का भी खून कर सकता है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता। पूरे 1 लाख रुपए लगेंगे। ये लो 50,000 एडवांस। खून तय करेगा लेकिन कत्ल का इल्जाम और किसी के सर पे होगा सर मुंडा के। वो कैसे? तय मारने के बाद उसके हाथ में ये पायल थमा देना सर मुंडा के।
इंस्पेक्टर, वो हत्यारा कौन है जिसने पूरी बस्ती को अनाथ कर दिया? नाम और पता तो नहीं मालूम, लेकिन उसकी एक निशानी कुमार बाबू के हाथ से जरूर मिली है, ये पायल। लेकिन ये पायल तो हमारी है। इसका मतलब खून तुम्ही ने किया है? नहीं इंस्पेक्टर, ये गुनाह हम कैसे कर सकते हैं? ये हमारे जीजाजी थे, हमारी दीदी के पति थे। दीदी, आपकी सौगंध, हमारा यकीन कीजिए, हमने ये खून नहीं किया। तूने हमारे मजदूर साथियों का सहारा छीना है, हम तुझे जिंदा नहीं नहीं, यकीन कीजिए, हमने खून नहीं किया। गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर, नहीं। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम, सब है तेरे गुलाम, सब है तेरे गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम,
एक तेरा ही नाम। तू चाहे तो चले हवाएं, मौसम आए मौसम जाए, बदले दिन और रात, बदले दिन और रात। सूरज चांद सितारे सारे, सूरज चांद सितारे सारे, सब चलते हैं तेरे इशारे, करते हैं तुझको सलाम, सब हैं तेरे गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, सब हैं तेरे गुलाम। किस मालिक की बात कर रहे हैं बाबा? वो मालिक जो दुनिया बनाए, हमको जन्म दे हमको जिलाए, सबके लिखे तकदीर, सबके लिखे तकदीर। ये सारा संसार चलाना, ये सारा संसार चलाना, इसको बनाना उसको मिटाना है बस उसका ही काम, सब हैं उसी के गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, सब हैं तेरे गुलाम। पर बाबा वो कौन है जो खुद को मेरा मालिक कहता है? होगा कोई मगरूर वो बंदा, अहंकार के नशे में अंधा, एक जालिम इंसान, एक जालिम इंसान। तू ना समझ है दीवाना है, तूने किसे मालिक माना है, तू है बड़ा नादान, तू है बड़ा नादान। मालिक तो है ऊपर वाला, मालिक तो है ऊपर वाला, वो सारे जग का रखवाला, सब हैं उसी के गुलाम, सब हैं उसी के गुलाम। मालिक मेरे होठों पे
सबके, बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब हैं तेरे गुलाम, सब हैं तेरे गुलाम, सब हैं तेरे गुलाम। जल्दी आओ। तुम यहां से निकल जाओ। मुझे माफ कर दो। इस बार इसे माफ कर दिया जाए मालिक, दोबारा कभी ऐसा पाप नहीं करेगा। पाप का बदला सजा होती है दीनू, माफी नहीं। और ये तुम्हारे बाप का ही बनाया हुआ कानून है राज बहादुर। माफ कर दो बीबा मुझे। ठाकुर दौलत सिंह, अपने लाडले बेटे को फार्म हाउस से उठा लो ठाकुर। मेरे बेटे को? तुम कौन बोल रहे हो? हेलो 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 हेलो। गॉड, तुम्हारी ये हालत किसने की मेरे बेटे? भीमा ने। भीमा ने? वो हरामजादा जिंदा है? उसी ने मुझे पीटा और 2 लाख रुपए भी ले गया। बिट्टू, ये क्या है? दीदी, ये पैसे तुम्हारी नफरत को दूर करने के लिए नहीं, मजदूर भाइयों की जरूरत को पूरा करने के लिए हैं। तुम्हें उस दिन शक्ल दिखाऊंगा जिस दिन जीजाजी का असली कातिल पकड़ा जाएगा। भीमा, भीमा जिंदा है। हाँ भाभी, न सिर्फ जिंदा है, कुत्ते? तू किसका कुत्ता है? कुत्ता तू है ठाकुर का। ये तो मेरा दोस्त है। तू कौन है बे? भीमा, तू उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक तू ये नहीं बताता कि कुमार भैया को मारा किसने है। मैंने नहीं मारा। तो कितना बड़ा मर्द है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सिर्फ इतना बता दे, किसके जरिए ठाकुर ने कत्ल करवाया? सचमुच मैं नहीं जानता। झूठ मत बोल।
तुझे ठाकुर का हर राज मालूम है। ठाकुर रात को जो सपना देखता है वो भी तुझे मालूम है। वो दिन और थे भीमा। आजकल मुनीम जी सिर्फ खाता उठाने के लिए है। खाते के अंदर की बातों का राजदार बनवारी लाल है। अगर मालिक ने ये काम करवाया होगा ना तो जरूर बनवारी लाल जानता होगा। हाँ, क्या बोला भाया कि भीमा जिंदा है और उसने राज बहादुर की बहुत पिटाई की। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जो 2 लाख रुपए लेके भागा है ना, वो बहुत बुरी बात है सर। आजा, आगे आगे। मर गया। अरे भाया कहाँ भाग गया रे? अरे लंगड़ा हो गया रे। क्या हुआ? अरे भीमा भीमा कहाँ है भीमा? अरे इधर तो था, कहाँ गया? हाँ मैं बोलूं अंदर को होगा। ये तो कुत्तो है। भीमा कहाँ है? इधर ही तो था। हाँ, तय काम कर, तय इस कुत्ते को अंदर धर लियो। ये कुत्ता साला भीमा का साथी है, फ्रेंड है सर मुड़वा के। पागल हो गए तुम? पुलिस कुत्तों को नहीं पकड़ती। तय काम कर, तय उस कुत्ते को छोड़ दे, तय इस कुत्ते को अंदर धर ले, नहीं तो भीमा मुझे नहीं छोड़ेगा, सर मुड़वा के बहुत मारेगा। आप डरिए मत, पुलिस आपकी हिफाजत करेगी। चलो तलाश करो। पुलिस जो करेगी सो करेगी। ये तो साला वही कुत्ता है जो कुमार के खून के वक्त था। जल्दी भागो, लोग आ रहे हैं। यहाँ भी आ गया। गोली मार दो इसे। सुना? हाँ भीमा, उसने बिट्टू को देखकर ये कहा कि ये तो वही कुत्ता है जो कुमार भैया के कत्ल के वक्त उनके साथ था, और बिट्टू भी देखकर उस पर ऐसे झपटा जैसे उन्हें पहचान गया हो। बिट्टू कहाँ है? वो उसी गाड़ी के पीछे भागा है। बिट्टू, क्या वो जीजाजी का कातिल था? तूने उसकी जगह देखी है? चल तू मेरे साथ। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं सोनम, ये खतरों का खेल सिर्फ 2 खिलाड़ी खेलेंगे, मैं और बिट्टू। चल।
तुम? तो तू वो है जिसने मेरी बहन का सुहाग उजाड़ा था। किसकी बात कर रहे हो तुम? वो जिसे तूने एक बेजुबान कुत्ते के सामने मारा था, जिनके हाथों में मेरी पायल मिली थी, जिनके खून का इल्जाम मेरे सर पर है। बोल, उस देवता समान आदमी को तूने क्यों मारा था? किसने करवाया था? नहीं, तू मर नहीं सकता। मुझे बताए बगैर तू मर नहीं सकता। बोल शेरा, बोल, बता मेरी बहन को उसके सुहाग का खून किसने किया था? बोल, बोल शेरा। का खून मैंने किया था। किस लिए किया था? क्यों किया था? बोल। उसे बनवारी ने और ठाकुर दौलत सिंह ने मुझसे करवाया था। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। माफ कर दे, मैं तुझे गलत समझी थी। लॉन्च आ रही है, उसके बाद क्या करेंगे? रातों रात हिंदुस्तान से बाहर सर मुंडा के। समझ गए? कुत्ता अपने मालिक के खून का हिसाब लेने आया है, और ये बही खाते जो तुमने न जाने कितने बेगुनाहों के खून से भरे हैं, इसका हिसाब कानून को चाहिए। हिसाब मैं देता हूं हिसाब, लेकिन उससे पहले तेरी नमक हरामी और तेरी की हुई गद्दारियों का हिसाब तुझे देना होगा, नमक हराम। भीमा जब तक तुम्हारा गुलाम था, उसने तुम्हारे हर जुल्म को सहना अपना कर्तव्य समझा था, लेकिन आज भीमा के सामने उसे नमक खिलाने वाला मालिक नहीं, उसकी बहन को विधवा करने वाला एक हथियारा खड़ा है। बहन की सुनी मांग भाई से अपनी राखी का कर्ज मांग रही है, और भीमा उस कर्ज का हिसाब तुमसे लेगा।